भक्तों, वैसे तो छठ माँ की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छठ माँ की पूरी कथा। छठ माँ कहाँ से आई और उनका पूजन शुरुआत से अंत तक की सारी कथा आप इस वीडियो में जानेंगे। इस रोचक कहानी को सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल गीत कथा सागर को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। साथ ही कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देवता की बहन है और ये छठ का महापर्व दिवाली के बाद होता है। और ये छठ का व्रत पूजन बड़ा ही जोर जोर से श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को ऐसे तो अब सारी दुनिया यानी भारत के बाहर भी मनाने लगे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और नेपाल की तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन बिहार की संस्कृति में से एक है। ये पर्व खासकर ऋषियों की लिखी हुई खास पूजा है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु इन सभी की बहन छठी मैया को समर्पित है। इसीलिए तो इन्हें पृथ्वी पर जन्म देने और उस जीवन को चलाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। इसी की शुरुआत देव माता अदिति ने किया था। देव माता अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी और महाराज दक्ष की पुत्री थी। देवासुर लड़ाई में जब असुरों के द्वारा देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठ माता की आराधना की थी और इनके पूजा से माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। ये वही सूर्य भगवान आदित्य देव हैं। यही त्रिदेव रूपी आदित्य भगवान जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। ऐसा कहा जाता है उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी यानी छठी देवी के नाम पर यह धाम पड़ा और छठ पूजा की शुरुआत हो गई। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को ये छठ का महापर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद चौथा दिन से ही छठ का पर्व शुरू हो जाता है। इसमें से दो मुख्य दिन होते हैं, जिसमें से एक होता है खरना और छठा दिन छठ का पूजा सबसे कठिन होता है और इसे बहुत विधि विधान से करना पड़ता है। षष्ठी तिथि को यह व्रत मनाने के कारण इस पूजा को छठ के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा यानी सूर्य षष्ठी व्रत पूजा पूरे परिवार के स्वास्थ्य एवं मंगल कामना के लिए किया जाता है और पूरे प्रकृति की रक्षा के लिए भी यह पूजा किया जाता है। और स्त्री हो या पुरुष इस पूजा को सामान्य रूप से मनाते हैं। वैसे तो इस पूजा को कई कथाओं के साथ जोड़ा गया है, लेकिन उनमें से एक कथा महाभारत काल से है। इस कथा के अनुसार पांडव जब अपनी पूरी संपत्ति जुए में हार गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत करने का सलाह दिया। इसी तरह से महाभारत की लड़ाई के बाद पांडव को अपना राजपाट मिल गया। तब से इस व्रत को करने का महत्व सभी मनाने लगे और इस व्रत को करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगे। छठी मैया और सूर्य भगवान का संबंध भाई और बहन का है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू हो जाती है और सप्तमी को समाप्त हो जाता है। इसमें व्रती को 36 घंटे तक निराहार, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए रहना पड़ता है। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाने का होता है। इस दिन घर में साफ सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। यदि मिट्टी का घर है तो उसे गोबर से लिपाई करके उसको शुद्ध किया जाता है, नहीं तो पक्के के घर को अच्छे से धोकर गंगा जल तथा चंदन का छिड़काव करके घर को शुद्ध किया जाता है। इस दिन खाने में व्रती चने की दाल और लौकी डाल करके दाल बनाती है और इस खाने में चावल का उपयोग किया जाता है। इसमें तली हुई कोई भी चीज नहीं खा सकते हैं, जैसे पूरी, पराठा या कोई भी तरह का पकौड़ा आदि आप नहीं खा सकते हैं। कोई भी सब्जी बनाकर आप नहीं खा सकते हैं। इस दिन से प्याज और लहसुन को भी आप खाने में उपयोग में नहीं ला सकते हैं। खाना बनाने के बाद सबसे पहले व्रती को एक खाना खाना चाहिए, उसके बाद ही इस खाने को पूरा परिवार को दिया जाता है। छठ पर्व में इसी तरह से पहला दिन समाप्त हो जाता है।
छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक महीने की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती का दूसरा दिन यानी खरना के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक महीने की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती का पूरे दिन का उपवास होता है, जहाँ तक कि वो दिन में पानी भी नहीं पी सकते हैं। शाम को चावल, गुड़ या गन्ने के रस में खीर बनाया जाता है। यह खीर शक्कर में नहीं बना सकते हैं। इसी दौरान कहीं कहीं पर सादा रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन यह कहीं कहीं पर होता है, हर जगह इस रोटी को नहीं खाते हैं। नहीं तो सिर्फ खीर का ही खाना होता है। खीर बन जाने के बाद शाम को जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रती एकांत में बैठकर इस खीर को ग्रहण करती है। खीर को ग्रहण करते समय किसी भी इंसान या पशु की आवाज वर्जित होता है। उस समय यदि किसी ने बोल दिया तो आपको ये भोग छोड़ना पड़ेगा, यानी बिना खाना खाए ही रहना पड़ेगा। तो भक्तों इसका खास ध्यान दें। प्रसाद को व्रती को खा लेने के बाद ही घर के और सदस्यों में इस प्रसाद को वितरण करते हैं। तो ये हुआ खरना के प्रसाद की बात। इसी रात को चावल का पीठा भी बनाते हैं। बहुत से लोग ठेकुआ भी इसी रात्रि को बनाना पसंद करते हैं। अब छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, यही वो दिन है जिसे षष्ठी तिथि कहते हैं। इसी दिन छठ पूजा के लिए ठेकुआ और चावल के लड्डू, जिसे कसार भी कहते हैं, ये दोनों चीजें इस पर्व पर खास तौर से छठ माँ को चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इस प्रसाद को सजाने के लिए बांस की बनी हुई टोकरी, नहीं तो मूंछ का बिना हुआ डलिया भी ले सकते हैं। नहीं तो पीतल के परात या पीतल के बड़े कटरा में भी आप इस प्रसाद को रख सकते हैं। इस पूजा के लिए बर्तन में एल्युमिनियम या स्टील का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संध्या अर्घ के लिए एक सूप में नारियल, कोई भी 5 फल, धूप, दीप और पूजा का सामान लेकर उसे बड़े तौरा में या कटरा में रखकर घर का पुरुष अपने सिर पर रखकर छठ के घाट तक जाता है। सूर्यास्त के पहले सूप या सारा सामान लेकर व्रती घुटने भर पानी में जाकर सूर्य देवता को अर्घ देती है। मात्र यही एक व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पानी में 5 बार परिक्रमा करने के बाद ये अर्घ पूरा होता है। इसमें कुछ लोग घाट पर ही रुकते हैं और वहीं पर कुछ लोग घर को चले आते हैं और अगली सुबह सूर्य उगने से पहले घाट पर पहुंच जाते हैं। चौथे दिन सप्तमी की सुबह उगते हुए सूरज को दूध का अर्घ दिया जाता है और हवन इत्यादि किया जाता है। व्रती इस समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देती है। सूर्य पूजा समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। इसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर अपने व्रत को तोड़ती है। अगर कच्चे दूध का शरबत ना मिले तो कोई भी मीठा चीज खा करके अपने व्रत को घाट पर ही तोड़ती है। और इसी तरह से भगवान आदित्य देव और छठी मैया व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत सी महिलाएं पुत्र की प्राप्ति के लिए, सुखी परिवार के लिए, धन्य धान्य के लिए तथा मन में जो भी इच्छा है उसे पूरी करने के लिए इस छठी माँ के व्रत को करती हैं। और इसी तरह से छठ माँ का पर्व पूरा होता है। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये कहानी जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये कहानी पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जा करके छठी मैया की जय जरूर लिखें। मैं आपके लिए इसी तरह का ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ लेकर के आती रहूँगी। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया।